Assalamualaikum everyone. I am Jamila Moon and today we will learn about top English mistakes learner make in PST, GST and other tests. So guys, आज का लेक्चर होने वाला है बहुत कमाल का क्योंकि आज हम सीखेंगे कि हम जो हैं डिफरेंट टेस्ट्स में कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं. So let's get started. ओके, जो फर्स्ट मिस्टेक है वो ये है कि हम जो हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिस्टेक करते हैं. ओके, तो मैंने आपके सामने कुछ जो हैं सेंटेंसेस रखे हैं, आपने इसको इनमें देखना है कि कौन सी मिस्टेक है. ठीक है, ही गो टू स्कूल एवरी डे. ठीक है, ये सेंटेंस गलत है, आपने फाइंड करना है कि सही कौन सा है. ठीक है, शी प्ले द पियानो वेरी वेल. नेक्स्ट है द डॉग रन इन द गार्डन. ओके, तो ये जो है तीनों सेंटेंस गलत हैं और तीनों में है एरर. और आप सब ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आपने देखना है कि आप जो हैं ये सेंटेंस कर सकते हैं करेक्ट या नहीं कर सकते. अगर नहीं कर सकते तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो हैं इन सेंटेंस को करेक्ट कर लेंगी. ओके, तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो इस तरह से करेक्ट होगा कि हम जो हैं ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे इसे लिखेंगे. ही गो टू स्कूल नहीं होगा. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हम जो हैं ही गोज़ टू स्कूल लगाएंगे. ठीक है, वर्ब के साथ एस और ई एस एड होगा. नेक्स्ट है शी प्लेज द पियानो वेरी वेल. ओके, प्लेस यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है वो हुआ है सिंगुलर, तो हमें जो लगाना है वर्ब में एस और एस, इसलिए वो जो सेंटेंस था शी प्ले द पियानो वो गलत था. ठीक है, अब ये राइट क्या होगा, शी प्लेज द पियानो. नेक्स्ट है दी डॉग रन्स इन द गार्डन. तो आप लोग समझ गए होंगे कि ना कि डॉग रन्स क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ है और हमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना है कि जो जिस तरह का सब्जेक्ट होगा हमें जो है वर्ब को उस तरह से पुट करना है. फॉर एग्जांपल अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हमें जो है वर्ब में एस और ई एस ऐड करना है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो हमें वर्ब में एस और ई एस ऐड नहीं करना. ओके गाइज, नेक्स्ट जो मिस्टेक हम करते हैं वो करते हैं प्रपोजिशन मिस्टेक. ठीक है, तो इसका पहले जो है आई एम इंटरेस्टेड ऑन इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, ये जो है यहाँ पे प्रपोजिशन सही से पुट नहीं किया गया. ठीक है, यहाँ पे प्रपोजिशन की मिस्टेक है, तो आप देखें कि आप जो है यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन लगा सकते हैं या नहीं. नेक्स्ट है शी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स. ओके, यहाँ पे भी गलती है, ही इज़ मैरिड विथ अ डॉक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तीनों सेंटेंस गलत है और इनमें जो है प्रपोजिशन की मिस्टेक है. तो आप सब ने देखना है कि कौन सा प्रपोजिशन इसमें लगेगा. अगर आप नहीं लगा सकते तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हैं सेंटेंसेस करेक्ट कैसे होंगे और इनकी जो है एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी ताकि जो है आप फ्यूचर में फर्दर मिस्टेक ना करें. सो गाइस, जो सेंटेंस है आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश ग्रामर, यह करेक्ट होगा. आई एम इंटरेस्टेड ऑन इंग्लिश ग्रामर नहीं होगा. वही? बिकॉज क्योंकि इन जो है इंटरेस्टेड के पास फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कुछ वर्ड्स के साथ जो प्रपोजिशन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. तो इंटरेस्टेड के साथ जो वो फिक्स्ड प्रपोजिशन है वो इन है, तो हमेशा इंटरेस्ट के बाद क्या आएगा, इन ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स होगा. ठीक है, वाई? बिकॉज क्योंकि हम जब स्किल्स की बात करते हैं, हम जब किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसमें हमेशा हम एट लगाते हैं. ठीक है, शी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स नहीं होगा. ठीक है, एट आएगा. और हम ही इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, ही इज़ मैरिड विथ अ डॉक्टर नहीं आएगा, ही इज़ मैरिड टू डॉक्टर आएगा. वाई? बिकॉज हम जो है मैरिड के बाद हमेशा जो है टू यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जो है हम जो करते हैं कॉमन मिस्टेक वो करते हैं टेंस की. ठीक है, तो ये जो है तीन सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और ये तीनों ही गलत हैं. और ये क्यों गलत है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. फ़िलहाल आप ये देखें कि आप जो है इन सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं या नहीं. पहले जो ये सेंटेंस है वो है ही इज़ वेंट टू द मार्केट. नेक्स्ट है they was playing the cricket. I am read a book yesterday.
सो गाइस ही इज़ वेंट टू द मार्केट नहीं होगा, बिकॉज हम जो है दो टेंसेस को मिला रहे हैं, ठीक है। एक तो प्रेजेंट को और दूसरा पास्ट को। प्रेजेंट का जो है हम इज़ लगाते हैं जब वो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जब वेंट लगाते हैं तो वेंट जो है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब लगाते हैं तो हम रेफ़र करते हैं पास्ट टेंस को। तो उस जो पहला जो सेंटेंस था उसमें जो है हमने दो टेंसेस को मिक्स कर लिया, इसलिए वो जो है वहाँ पे मिस्टेक थी, ठीक है। या तो हम लगाएं ही इज़ गो टू द मार्केट, ठीक है, या तो हम लगाएं ही वेंट टू द मार्केट, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, ही वेंट टू द मार्केट। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। वर इसलिए है क्योंकि हम जो है यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं। आई रीड अ बुक येस्टरडे, आम रीड अ बुक नहीं आएगा, बिकॉज अगर एम जब तब आता है जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हम जो है यहाँ पे एम नहीं लगाएंगे, हम जो है सीधा सिंपल टेंस लेके लिखेंगे आई रीड अ बुक येस्टरडे, मैंने कल बुक को पढ़ा था, ठीक है। हमने यहाँ पे मैं आपको टिप ये दे रही हूँ कि आपने जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स को पास्ट फॉर्म के साथ इनकरेक्टली मिक्स नहीं करना है, ठीक है। सो गाइज मुझे आपको ये बताना था कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है रीड, इसको जो है प्रोनाउंसिएशन जब हम इसकी करते हैं तो उसको हम रेड पढ़ते हैं, और इसकी स्पेलिंग जो होगी वो रीड होगी। वाई, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अगर RED लिखते हैं तो वो एक रेड कलर का हो जाता है, और यहाँ पे जो है मिस्टेक हो जाती है, इसलिए जो है ना इसकी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है और स्पेलिंग जो होती हैं वो सेम होती हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़, आई होप कि आपको जो है ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको अगर फर्दर ऐसे लेक्चर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।